लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? इस वक्त मुराद सलसलमास को ऐसे साहिल पर देखकर हैरान हूँ। कुछ बताओगे? समझ नहीं आ रहा था किससे बात करूं। अब अगर मैं यहाँ आ गई हूँ तो किससे बताओगे? मुझसे शेयर कर सकते हो सब। बताओ क्या हुआ? सच में मैं इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता टूवल। अब बस भी करो तुम। लास्ट टाइम तुमने मुझे मेरी बर्थडे पे कॉल की थी और उसके बाद आज की है, तो यकीनन कोई बहुत बड़ी बात ही होगी। चलो बोलो अब। दीदम से बात हुई थी मेरी। ठीक है, क्या कहा उसने? मैंने उससे कहा है कि वो अबॉर्शन करवा ले। ठीक है, सही किया। बस इतना ही कहा। यानी अब मैं कहूँ? देखो, ऐसा ना ही तुम चाहते थे और ना ही वो चाहती थी, क्योंकि अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। अपने फायदे के लिए उसने ये सब कुछ किया है तो भुगतना पड़ेगा उसे। वो दीदम है मुराद, तुम तो जानते हो उसे। लेकिन मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है टूवल। तुम ऐसा सोच रहे हो, ये तुम्हारी अच्छाई है, लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रही होगी। क्या फर्क पड़ता है इस बात से मैं क्या सोचता हूँ और क्या नहीं? अपनी किस्मत को तो नहीं बदल सकता। बस मुराद, किस्मत को मत कोसो तुम। किस्मत तो उसकी खराब है। तुम उसके लिए यहाँ पर खड़े होकर परेशान होते रहोगे और वो इस बारे में वो जरा भी नहीं सोच रही होगी। वो यही सब कुछ चाहती है मुराद, कि तुम परेशान रहो। अपने आप को कसूरवार समझना छोड़ दो, समझ गए? हाय मेरी बेटी, तुम्हारे बिना तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। मुझे छोड़कर तुम क्यों चली गई हो? मेरी प्यारी कार, अब तुम जल्दी से आ जाओ। हाय, ये हॉर्न, इसको भी यहीं बजाना है। या अल्लाह, तू मेरा इम्तिहान क्यों ले रहा है? ये हॉर्न इसके मुंह पे ही मारूंगी। क्या टीट 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 लगाई हुई है? अल्लाह अल्लाह। अरे करीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, एपेक, तुम्हारा ड्राइवर हाजिर है। देखो, तुम्हारे लिए गाड़ी लाया हूँ मैं। आ जाओ, बैठ जाओ। तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? फिर कहोगे कि एपेक गुस्सा करती है। मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारे नसीब में मैं ही हूँ। करीम, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हो। हर वक्त तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो और मैं कुछ कर नहीं पाती। इम्तिहान है, इम्तिहान। जानती हो एपेक, सिर्फ तुम्हारे लिए सुबह सुबह यहाँ पर आया हूँ मैं, ताकि तुम्हें ऑफिस जाने में कोई परेशानी ना हो। अब अगर मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? एपेक, अब ये नखरे करना छोड़ दो। मुझे मुराद सर को भी लेकर जाना है। आओ एपेक।
दुरूक, जी। तुम्हें याद है ना कि आज तुम्हारे लिए नया इंस्ट्रक्टर भी आएगा? Kadın mı erkek mi? Nasıl? Ya pilates hocası diyorum. वो टीचर मेल है या फीमेल? अच्छा ये बात है। अच्छा बाबा ठीक है। अब मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अरे मॉम, मैं तो ये कह रहा हूँ ये गेम छोड़े, स्कॉश खेलते हैं। मगर आराम से खेलिएगा। पिछली बार भी आपकी वजह से मेरी गर्दन में बल आ गया था, आपको मालूम है ना मॉम? दुरूक, वो तुम्हारी गलती थी। अच्छा एक काम करें मॉम, आप मेरे साथ ही चलें आज। ये क्या कर रही हैं आप? ये पेपर किस चीज का है दुरूक? लाएं, ये मुझे दे दीजिए। मॉम प्लीज ये मुझे दे दीजिए। आप किसी और का लेटर कैसे पढ़ सकती हैं? ये रिपोर्ट तो मुराद के नाम है ना? यार। कम इन। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मेरा ख्याल है मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम आराम करती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुराद सर। आपकी कॉफी। हाँ, शुक्रिया बहुत। चाला से कहना तुम्हें ज्यादा काम ना दे। कह दूंगी। और कोई काम है? नहीं, कुछ नहीं। चलें ठीक है। एक बात पूछ सकती हूँ मैं? कहो। उस दिन बेट लगाई थी, आपने कहा कि मैं जीत गई। मैंने कुछ पूछा होगा आपसे? हाँ, पूछा था। मगर मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या पूछा था। वाकई जानना चाहती हो तुम? कुछ उल्टा पूछा था? नहीं, उल्टा तो नहीं पूछा था। अच्छा, क्या था? तुम्हारे और मेरे मुतालिक। वो क्या? तुम्हारे लिए मेरी क्या फीलिंग्स है, ये पूछा तुमने। ये पूछा मैंने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ और पूछा होगा आपसे। तो फिर आपने जवाब दिया? हाँ। क्या कहा? मैं कैसी लगती हूँ आपको? तुम नहीं जानती मैं कितना चाहता हूं तुम्हें। सच में? बिल्कुल सच। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हयात ये बात इस तरह बताऊंगा मैं तुम्हें। समझ सकती हूँ। एक और बात कहूँ मैं आपसे? हाँ, कह दो सब। मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। वादा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी भी नहीं। मैंने पहले भी कहा था शायद तुम्हें, इस बारे में ना ही जानो तो बेहतर है। आप ये क्या कर रही हैं मॉम? हम दोनों की बात हो चुकी है ना? तुम क्या चाहते हो दुरूक, कि इतने बड़े मामले पर मैं चुप करके बैठूं और बाबा को कुछ ना बताऊं? चुप बैठने का नहीं कह रहा हूँ, भाई इस बारे में खुद बात कर लेंगे, मगर आपने लाके बाबा को दे दिया। दरिया, क्या बात है? क्या है ये? अगर आप इस इंतजार में थी कि आपका पोता खुद आकर बताता कि उसकी वजह से एक लड़की प्रेग्नेंट है, तो ऐसा कभी नहीं हो। क्या हो गया? कौन प्रेग्नेंट हो गई?
दीदम, साटे कंपनी की मॉडल मुराद का उसके साथ अफेयर था और अब वो प्रेग्नेंट है। मॉम क्या हो गया है? चुप हो जाएं। निजात, क्या ये सही कह रही है? ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? या अल्लाह, क्या हुआ अम्मी? परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और जो सच था वही मैंने आपसे कहा है। मुझ पर बिल्कुल गुस्सा मत कीजिए। इस बात को वेरीफाई कराने के लिए उसने टेस्ट भी करवाया है जिसकी रिपोर्ट आपके पास मौजूद, तो ये झूठ नहीं हो सकता। दरिया चुप रहोगी? अम्मी आप तो रिलैक्स रहिए प्लीज। ध्रुव तुम बताओ ये आखिर मामला क्या है? देखें, मुझे इस मामले के बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम है बाबा। मॉम तो बस ऐसे ही बोले जा रही है। जो इस पेपर पे लिखा है इतना ही जानता हूँ मैं। क्या हो गया ये? जो लड़की एक चाय नहीं बना सकती वो अब बच्चा पैदा करेगी। या अल्लाह, तू हमारा कैसा इम्तिहान ले रहा है? प्लीज आप तो चुप रहिए, आराम से। तबीयत खराब हो जाएगी आपकी ऐसा करेंगी तो। चले अंदर चलते हैं, आइए मैं देख लूंगा सारे मामला। बहुत अच्छी अम्मी, शाबाश। काम हो गया आपका। दोस्तों, मुराद से बात हुई मेरी। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती कि क्या हो गया है मुझसे। फिर से कुछ गलत हो गया क्या? क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया होगा। अब एक काम करो, बहादुर बनो। जो कुछ भी हुआ है आगे बढ़ो और उसका सही से सामना करो। वो बात नहीं है। मैंने उस दिन मुराद से ये पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, कैसी लगती हूँ मैं, और ऊपर से अब मुझे कुछ भी याद नहीं है उस दिन के बारे में। आखिरकार तुमने उससे पूछ ही लिया। इसे कहते हैं बहादुरी वाला काम। फिर क्या कहा उसने? क्या कहा होगा उसने? क्या इसमें कौन सी बहादुरी की बात है? ये कहकर इस लड़की ने अपना गेम खत्म कर दिया है। अब देखना वो मुराद इसका कितना फायदा उठाएगा। वैसे उसने जवाब क्या दिया है? मैंने उससे पूछा था, उसने कहा इस बारे में ना ही जानो तो बेहतर होगा। ये मुराद भी ना बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। 2 मिनट में पागल बनाता है। हो सकता है कि उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और वो चाह रहा हो कि ये सब याद करे। अगर नेगेटिव ही सोचते रहे तो समझो हो क्या काम। समझ रही हो ना हयात? यार असली मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई है कि तुम हमारे साथ हो या उस मुराद के साथ। मैं इश्क की तरफ हूँ मेरी जान। कुछ तो करना होगा, मुझे याद करना होगा सब। मैंने उससे क्या कहा, क्या नहीं कहा। हो सकता है उसने मुझे ना बोला हो। इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। पता नहीं मैंने क्या क्या कहा है। कल तुमने मुझे जो कहा मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने तुम्हें जो पहले कहा मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। काश के ये सब कुछ ना हुआ होता। सही कह रहे हो। बात सिर्फ बच्चे की नहीं है दीदम। 2 लोगों का एक दूसरे को पसंद करना भी जरूरी है। जिस बच्चे को आप चाहते नहीं हो वो कैसा फील करता है ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। औलाद के लिए माँ बाप का प्यार बहुत जरूरी है। समझ सकती हूँ। खुशी हुई कि तुम समझ सकती हो। इस बात की फिक्र छोड़ो कि मैं क्या सोचती हूँ मुराद, मगर जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी हद तक तो ठीक है। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, सुन लो। मेरे कहने के बावजूद भी नहीं? चलो ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हत्ता कि तुम्हारा नाम भी। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं मैं? याद करो हयात, याद करो, याद करो। क्या बात हुई होगी? मैंने उनसे पूछा कि याद आ जा। क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा? याद आ जाए, याद आ जाए, याद आ जाए। ये और ये ले जाओ। क्या हुआ था हयात? याद करो, याद करो। तुम्हारे लिए सब कुछ याद करना बहुत जरूरी है। याद करो प्लीज। हाय, मेरे कपड़े मुझसे बातें कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हें क्यों कुछ भी याद नहीं आ रहा? अगर मैं यहाँ बैठ के पागलों की तरह सोचती रही तो मेरा दिमाग फट जाएगा। क्या करूँ मैं? कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। ढूंढ लिया तुम्हें। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दवाई तो ठीक से खाई है ना तुमने? कहीं अपनी अम्मी की दवाई तुमने तो नहीं खा ली? कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। मुझे 2-3 डंडे मार सकती है सर पे।
टूवल मैडम, अगर मैं रोकूं आपको तो भी मारते रहना मुझे, रुकना नहीं, बिल्कुल तरस नहीं खाना मुझ पे। शायद ये सब करने से मैं बेहतर फील करूंगी। हाँ हाँ, मैं ये सब कुछ तो नहीं कर सकती, अलबत्ता अगर तुम मुझे अपनी मुश्किल बताओगी तो उसका हल ढूंढ लेंगे हम लोग। आ जाओ। सब कुछ खराब हो गया है। मैंने मुराद सर से पूछा कि वो मेरे बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, और मुझे कुछ भी याद नहीं कि उन्होंने मुझे क्या कहा, क्या जवाब दिया। क्या करूं अब मैं? मजार का पता है ना तुम्हें? हाँ, मगर क्या करूं? वहाँ जाके फातिहा पढ़ूं? नहीं, वहाँ जाके दुआ मांगो अपने लिए। तो क्या दुआ मांगूंगी? कि मुझे सब कुछ याद आ जाए, मगर कैसे? सब कुछ मैं बताऊंगी तुम्हें, कंफ्यूज कर दिया। पहले वहाँ जाओ, दुआ मांगो, और फिर वापस आने के बाद मुराद सर के पास जाओगी और उनसे पूछोगी कि क्या हुआ था। नहीं, अब मैं दोबारा नहीं पूछ सकती, नहीं होगा मुझसे। अच्छा ये बताओ कि मुराद ने तुम्हें क्या कहा? कोई तो बात होगी जो तुम्हें याद हो। यही तो बात है जो मुझे याद नहीं आ रही। कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात भी भूल सकता है क्या? ओह ठीक है, वही वापस जाओ और याद किए बगैर यहाँ से बिल्कुल मत निकलना। अगर तुम दोबारा मेरे पास आई और तुम्हें कुछ याद ना हुआ तो सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। समझ गई? याद करो हयात, क्या कहा था? याद करो, बहुत जरूरी है याद करना, वरना कुछ नहीं होगा। उफ, क्या हो गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, और कितना ज़हन पे जोर डालूं? तो सोचने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे परेशान होने से अब कुछ नहीं होगा। रिलैक्स हो जाओ हयात। एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो और दिमाग पर थोड़ा जोर दो। हो सकता है कि थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ याद आ जाए इस बारे में। ठीक है, आंखें बंद करके करती हूँ याद। याद करो शुरू से। तुम लिफ्ट में बंद हो गई थी, मुराद आके तुम्हें बचाता है, और उसके बाद जब तुम्हारी आंख खुलती है तुम उसके बाद क्या देखती हो? आंखें खुली तो मुराद के घर पे थी। उठ गई तुम? मुझे यहाँ पर कौन लाया? क्या टाइम हो रहा है? मैं लाया हूं तुम्हें। फिर मैं नाश्ता बना रही थी और वो मेरे पास आया। फिर क्या हुआ? क्यों नहीं जाऊं क्या? नहीं, चली जाना, मगर उससे पहले साथ में नाश्ता कर लेते दोनों, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। ओके, नाश्ता कर लेते हैं। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कितना अच्छा लगा होगा ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नाश्ता खत्म हुआ और फिर मैंने बेट लगाई। मुझे स्विमिंग नहीं आती, उसने कहा कि मैं सिखा दूंगा, तो मैंने कहा मैं आपसे सीख के आप ही को हरा दूंगी। क्या यार, पानी में वो और तुम, उस वक्त क्या मंजर होगा ना। रेस लगाएंगी आप? हाय अल्लाह, मुझे तो शर्म आ रही है। हाय यार, ये स्विमिंग सीखना मुराद और तुम कितना मजा आ रहा होगा। बिल्कुल सही। याद करो, फिर क्या हुआ? फिर फिश पकड़ने गए। अरे वो सब छोड़ो, गाने पर आओ। वो बात नहीं आई ना अभी। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं नहीं हारूंगी, मैं आपसे हर गेम में जीत के दिखाऊंगी। यार लफ्जों में हाँ, आगे क्या हुआ? ये देखें, यार तुम तो गई।
पूछूं आपसे? क्या? उसके बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने पूछ लिया उससे कि वो मेरे बारे में, मैं कैसी लगती हूँ आपको? तुम नहीं जानती मैं कितना चाहता हूँ तुम्हें। सच में? बिल्कुल सच। एक और बात कहूँ मैं आपसे? हाँ कह दो सब। मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। वादा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी भी नहीं। सब याद आ गया मुझे लड़कियों, सब याद आ गया। क्या याद आ गया? अच्छा याद आ गया तो बताओ ने क्या कहा उसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत पसंद करता है और मैं वो पहली लड़की हूँ जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझसे प्यार करता है। पहले ही पता था कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं कहती थी ना तुमसे। मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। फाइनली उसने तुमसे कह दिया कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। यस! किस चीज का शोर है ये? हाँ, कौन छोड़ के नहीं जाएगा? तो दरअसल हम लोग ऑफिस की छुट्टियों की बात कर रहे थे। अब जो छुट्टियां मिलेंगी हम लोगों को, वो वक्त हम लोग साथ गुजारेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, बहुत रात हो गई, अपने कपड़े समेटो और सो जाओ। रात को लड़कियों का ऐसे हंसना अच्छी बात नहीं होती है। देख रही हूँ तुम्हें। जल्दी से गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं तुझे हरगिज इजाजत नहीं दूंगी कि तू उससे शादी करे, उस दीदम से। तुझे मालूम है ना वो लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है। वो लड़की तो अपने बच्चों तक को नहीं पाल सकती। अम्मी क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? पहले ही हमारे खानदान में एक लड़की ऐसी मौजूद है, एक और उठा के ले आओ। तेरी बीवी जैसी एक और औरत नहीं आने दूंगी इस घर में। अम्मी जान प्लीज, इस वक्त हम लोग दरिया की नहीं मुराद की बात कर रहे हैं। बात दीदम की भी नहीं, बच्चे की बात है। क्योंकि वो बच्चा हमारा है, उसमें मुराद का खून है, तो इसीलिए वो बच्चा हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। हाँ, और हम कर भी कह सकते हैं, और उस बच्चे को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। इन दोनों का एक तो जोड़ भी नहीं है और मुराद उसके साथ खुश भी नहीं रहेगा। मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो हमारे खानदान को संवारे। देखो निजात, अगर दीदम को माँ बनना है तो वो उसकी मर्जी है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम उस बच्चे के अखराजात उठा लें। दादी दीदन तो ये बच्चा वैसे भी नहीं चाहती। इस बच्चे के लिए उसे मैं ही फोर्स कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी मासूम बच्चे की जिंदगी खराब हो जाए। तुम बाप हो उसके? जी बाबा, मैं ही उसका बाप हूँ। एक बात बता, तू क्या करने का सोच रहा है? मुझे नहीं मालूम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे हयात, तुमने तो हमें पागल कर दिया है। कल रात सोच सोच के मुझे नींद ही नहीं आई। प्यार तुम्हें हुआ है और नींदें हमारी उड़ गई हैं। तुम्हारे साथ साथ हमें भी टेंशन लेनी पड़ रही है। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो अब तो खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो गया है। अगर ये कोई ख्वाब ही है तो प्लीज मुझे जगाना मत। सही कह रही हो, ऐसी फीलिंग्स पे तो इंसान से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। जी चाह रहा है फौरन से भाग भाग कर जाऊं और उसका हाथ पकड़ लूं मैं, और फिर कहूं उससे कि उसके साथ साथ मैं भी उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, पर जो दीदम ने कहा वो झूठ होना चाहिए। उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी हमारे दरमियान। मैं 100% नहीं 1000% श्योर हूँ कि वो लड़की झूठ बोल रही है। और तुम मेरी जान सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचो, देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, बहुत हो गया। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। इंसान को दोनों तरफा सोचना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि उसने तुमसे जो कुछ कहा वो उससे मुकर जाए। मगर तुम कहना क्या चाहती हो एपेक? मुझे भी समझाना। तुम करीम को देख लो। अब कल तक तो मुझे कैसे कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें ऑफिस भी छोड़ूंगा और वापस लेने भी आऊंगा। कहाँ है वो झूठा कहीं का?
Neyse otobüs de gelmedi zaten. ऑफिस से भी लेट हो चुकी हूँ मैं यार। एक मिनट यही रुक जाओ। इसका मतलब ये कि तुम करीम के बारे में सोच रही हो। एक तरफ करीम को नखरे दिखाना, उसे अपनी उंगलियों पे नचाना, हर बात मनवाना। एपिक मैडम, कहीं तुम्हें भी उससे प्यार तो नहीं हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ आया? और अब तुम दोनों मुझे गुस्सा दिला रही हो। मेरा उससे प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं। चलो। आ गए क्या? आ गए? कौन आ गए? मुराद सर। क्यों पूछ रही हो? मैंने उनके लिए कॉफी तैयार कर दी है, इसलिए पूछ रही थी। खामखा तकलीफ की तुमने, क्योंकि मुराद सर तो आ जाएंगे ही नहीं, इसलिए ये मुझे दे दो। किस लिए? क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। कॉफी की बात नहीं कर रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि मुराद सर आज क्यों नहीं आएंगे? उनके असिस्टेंट हूँ मैं, ना कि उनके बॉस। क्या उनसे पूछूं कि सर आप क्यों नहीं आ रहे? वैसे आपको कुछ तो पता होगा। तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं मालूम, और यहाँ किसी की हिम्मत नहीं कि उनसे पूछे। लाओ अब कॉफी। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। करीम को देखा है आपने? मुराद सर का ड्राइवर? जी वही। नो मैडम, आज ना मुराद सर आए हैं ना वो आए हैं। थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हो। मैंने तो सोच लिया था कि जैसे ही मिलेंगे वो मुझे, उन्हें बताऊंगी कि मुझे वो सब कुछ याद आ गया है जो हमारे दरमियान बातचीत हुई थी। और अब देखो, वो ऑफिस ही नहीं आए। सब्र से काम लो तुम, अभी तो शुरू हुआ है सब। और अपने चेहरे से इस उदासी को खत्म कर दो। किसी पे आशिक हो जाना बहुत आसान है, लेकिन उसे हासिल करना बहुत मुश्किल होता है हयात। अब तुम एक काम करो, ट्रैक सूट पहनो और उसके घर के सामने वॉक शुरू कर दो। हो सकता है वो वहाँ मिल जाए। हाँ सही कहा। तुम तो इसे ऐसे मशवरे दे रही हो जैसे तुम्हारे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। हर वक्त ऊट पटांग बातें ही करती रहना बस। हयात तुम बताओ क्या करना है अब? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सोचे से जैसे ही आएंगे वैसे ही बात करूंगी। यहाँ तो मामला ही सब उल्टा हो गया। सब प्लानिंग धरी की धरी रह गई। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, उन्हें ढूंढ के ही निकालूंगी मैं। मगर वो होंगे कहाँ भी? करीम को पता होगा, उससे पूछ लो ना। करीम भी तो नहीं आया अभी तक, लेकिन एक वही है जिसे पता होगा कि वो कहाँ है। समझ गई मैं, तुम लोगों का इशारा मेरी तरफ ही है। ठीक है, अब करती हूँ कॉल। सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, वरना मैं उसे कभी भी कॉल ना करती। उससे ये भी तो पूछना है, लेने क्यों नहीं आया मुझे वो आज? हेलो करीम। क्या है एपिक, तुम हर वक्त मुझे कॉल करके परेशान करती रहती हो। मुझे और भी तो बहुत सारे काम हैं, तंग आ गया हूँ मैं। इस तरह बार बार मुझे कॉल मत क्या करो प्लीज। क्या कहने हैं? यानी कि मैं तुम्हें बार बार कॉल करके परेशान कर रही हूँ? तुम मेरी ही बातें मुझे ही सुना रहे हो करीम। वाह कमाल है, वेरी गुड। हाँ, तुम्हारा दीदार हो गया यही बहुत है। हाँ, वरना तुम्हारा दिन नहीं गुजरता। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? काम वाम नहीं है कोई? सिर्फ मेरा पीछा ही करते हो? अरे आज पूरा दिन छुट्टी है, कोई भी काम नहीं है, तो सोचा आज का दिन तुम्हारे साथ क्यों ना गुजारा जाए। बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी फारिग नहीं हूँ कि पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारूं। बस लंच कर लेंगे साथ में, क्योंकि उसके अलावा तो तुम मेरी जान छोड़ने वाले नहीं हो। तो मैंने सोचा कि क्या सोचा? मेरा मतलब तुमने जो भी सोचा अच्छा सोचा मेरी जान। तुम्हारी आंखों में देखकर लग रहा है मुझे इन्हें मेरा ही इंतजार था। ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात बता दूं तुम्हें, मैं कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। वो तो तुम यहाँ आ गए तो मैंने सोचा लंच कर लेते हैं। हाँ। वैसे बात क्या है, आज छुट्टी क्यों की है तुमने? मुराद साहब कहाँ हैं तुम्हारे? हाँ मालूम नहीं मुझे एपेक, बस कंपनी से मैसेज आया कि आज तुम्हारा ऑफ है। उसके बाद मैंने पूछा ही नहीं कि क्यों है। तो तुमने अपने प्यारे बॉस को अकेला ही छोड़ दिया? वो तो तुम्हारे बगैर रहते ही नहीं है कभी। ऐसा भी नहीं है, उनकी अपनी भी एक लाइफ है। वैसे तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो जो मुझे नहीं पता? तुमने तो टेंशन में डाल दिया। सही कह रही हो वैसे तुम, उन्होंने पहली बार ऐसा किया। तुम्हें कॉल करके पूछना चाहिए। वाकई में? जी हयात मैडम, कैसी हैं आप? सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। नहीं कोई मसला नहीं है। क्या हुआ?
मुराद सर का पता है कहाँ है? नहीं, आज बात नहीं हुई। क्यों, क्या बात है? वो आज ऑफिस नहीं आए और फोन भी बंद है उनका। आजकल उनका मूड कुछ ठीक नहीं है। शायद हो सकता है कि वो घर पे हों। वैसे वो ऑफिस के मामले में कभी ऐसा नहीं करते। भाई, कुछ दिनों से वो सब कुछ कर रहे हैं जो कभी सोचा भी ना था। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारी उनसे मुलाकात हो तो मुझे एक मैसेज करके बता देना। हाँ हाँ, बता दूंगा। लेकिन तुम इतना परेशान ना हो। ख्याल रखो अपना। टेक केयर। ओके, बाय। अच्छा, तो फिर क्या डिसीजन लिया आप लोगों ने? इतने इज्जतदार फैमिली सरसरमास इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त करेगी? शाम को बात की है मुराद से। अब देखते हैं क्या फैसला लेता है। अभी तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो, एक तो मुराद ने हमारी फैमिली का नाम बदनाम कर दिया है, ऊपर से फैसला भी वो खुद लेगा। मेरे मुराद ने हमारी फैमिली का नाम बदनाम नहीं किया है। वो लड़की उसे धोखा दे रही है, समझी तुम? हाँ, मुराद तो छोटा बच्चा है ना, बिल्कुल। और मैं जानती हूँ मुराद ने अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उस मॉडल से ताल्लुकात बढ़ाए हैं। ऐसा होता नहीं है जैसा हम देख रहे होते हैं। मुराद बहुत सेंसिटिव है, मैं जानता हूँ, खास के औरतों के मामले में। उसका भी तेरे जैसा ही हाल हुआ है। आप क्या कहना चाहती हैं आजमी साहिबा? क्यों दारिया, तू सब कुछ भूल गई क्या? तेरी और निजात की शादी भी तो इसी तरह से हुई थी। शादी से पहले ही दुरुक आ गया था। हमें जब मालूम हुआ कि दुरुक होने वाला है तब एंगेजमेंट हो चुकी थी हमारी। दरिया, अम्मी आप भी चुप हो जाएं। मुझे तो शादी देर से करनी थी, मगर तुम लोगों ने ही जल्दी बचाई थी। क्या कह रही हैं? अपनी उम्र का कुछ लिहाज तो कीजिए। अपनी बीवी को समझा दे कि तमीज से बात करे मुझसे। आज तक इस घर में किसी ने भी इसकी तरह न बदतमीजी की है, न जबान चलाई है। क्या जल्दी घर जा सकती हूँ मैं? कितनी जल्दी घर जाना है? अभी जाना है मुझे। मुराद सर यहाँ पर है नहीं तो सारी जिम्मेदारी भी मुझ पर आती है। तो हाँ, तो 2 घंटे बाद जाना। 2 घंटे? ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, 40 मिनट्स नहीं, 20 मिनट, 30 मिनट्स, 10 मिनट्स। क्या मसला है? तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? ऐसा क्या है जो तुम्हें अभी भी जाना है ऑफिस से? क्योंकि अर्जेंट काम है, इसलिए अभी जाना है। अच्छा ठीक है, जाओ। मेरा दिमाग खराब कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जाओ जाओ। करीम को भी नहीं पता कि मुराद कहाँ है। तो इसका मतलब है कि मुझे अब उसके घर जाना पड़ेगा। करीम ने कॉल भी की मुराद को, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मेरा सलाम कहो उन्हें जिससे मैसेज पर बात कर रही हूँ। उससे कहो कि मेरा बॉयफ्रेंड खाना ले आया है और उसे ये भी बताओ कि खाना ठंडा हो रहा है। लिखो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे लिखो, जल्दी लिखो, बताओ उसे। मैं किससे बात कर रही हूँ? अब क्या वो भी तुम्हें बताना पड़ेगा? हाँ, वैसे हर चीज तुम्हें मुझे बतानी चाहिए। अब अपने बॉयफ्रेंड से शेयर नहीं करोगी तो किससे करोगी? बताओ जरा। खुलकर बताना। तुम्हारी प्रॉब्लम का हल मेरे अलावा किसी के पास भी नहीं है। एक बात बताओ जरा मुझे, तुम कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रहे हो? हंस के बात क्या कर ली तुमसे? सर पे ही चढ़ रहे हो। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे सामने बैठकर किसी और लड़की से मैसेज पे बातें करूं तो कैसा लगेगा? मुझे अपने लिमिट्स का अच्छी तरह अंदाजा है एपिक। तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे पीछे भी लातादाद लड़कियों की लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हीं पर फिदा हूँ। लातादाद लड़कियां हैं? ओहो, तो मैंने तुम्हें रोका थोड़ी है। और वैसे भी मैं किसी के भी पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती। चाहने वालों को तो हक होता है सब जानने का एपिक। स्टॉप करीम, ड्रामेबाजी बंद कर दो, समझ आया तुम्हें? ड्रामे नहीं कर रहा, सच में। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अगर तुम अपनी मोहब्बत मुझे दे दोगी तो मैं तुम पर हमेशा के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। गुड गुड,
ख्यालों में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, सुनने में अच्छी हैं। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम अपने मोबाइल में सेव हुए सारे बॉयज के नंबर मुझे दे दो और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भी दे दो, और मैं तुम्हें अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, तो फिर शक की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तुम सारे काम वाम छोड़ के मेरे ऑफिस में ही आके बैठ जाया करो ना करीम। तुमने क्या बेवकूफ समझा हुआ है मुझे? तुम्हारी मूंछों के नीचे मेयोनीज लगा हुआ है, उसे साफ कर लो जरा, बच्चों की तरह खाते हो। शायद इस तरफ भी लगा हुआ है। नहीं, बस वही था करीम। तुम्हारे भी लगा हुआ है। मेरा ख्याल है मिर्ची लगी होगी यहाँ पर। मुझे मिर्चें बहुत पसंद है। यहाँ खड़े होके तमाशा देखते रहे। निजात, तुम यहाँ चुप करके बैठे हुए थे और वो मेरी बेइज्जती किए जा रही थी। तुम भी तो मुराद को बुरा भला बोले जा रही थी और उस पे इल्जामात की बौछार कर रही थी। हाँ हाँ, ये भी मेरी गलती हुई। उनके मासूम पोते ने क्या किया ये किसी को नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मुझे जो कुछ कहा ठीक कहा। वो इसीलिए मुझे बुरा भला कहती क्योंकि तुम उन्हें कुछ नहीं कहते। यार दरिया, तुम समझते क्यों नहीं? जिनका तुम कह रही हो वो मेरी माँ है और उनको कुछ भी बोलने का हरगिज नहीं सोच सकता। वो तुम्हारी माँ है तो मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ। एक बार तो तुम मेरे लिए बोल सकते हो ना। जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा है तब से तुम्हारी एक्स वाइफ की यादों से लड़ती रही हूँ। कोशिश करती रही कि मैं भी इस घर में अपनी कोई जगह बना सकूं। तुम्हें क्या लगता है ये सब करना मेरे लिए बहुत आसान था? किसने कहा तुम्हारी इस घर में जगह नहीं? खुद साख्ता सोच है तुम्हारी। लैला मर चुकी है, वो सालों पहले मर चुकी है। Onun hayaletiyle rekabet eden sensin. मैंने सब कुछ तुम्हारी खातिर छोड़ा। अपने दोस्त, अपना करियर और अपनी जॉब भी, ताकि तुम खुश रहो। तुम ऐसा करने का नहीं कहा था मैंने। इसका कसूरवार मत ठहराओ मुझे। तुम्हारी अपनी ठीक कह रही थी। तुमने इसलिए मुझसे शादी की क्योंकि मैं भी उस दीदम की तरह प्रेग्नेंट हो गई थी। तुमने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं बेचा। दरिया, पता। तुरुक से बात हुई, वो कह रहा है कि उसे भी नहीं मालूम। उन्होंने अपना मोबाइल फोन ऑफ किया हुआ है। चालू ने भी कुछ नहीं बताया मुझे। यानी किसी को भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ हैं और किस हाल में होंगे। क्या करूं अब मैं? क्या बात है, बहुत ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है अब ये। वैसे अब वो इतने नखरे क्यों दिखा रहे हैं? क्या पता वो नखरे ना दिखा रहा हो, बस कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हो। जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसकी वजह से काफी परेशान होगा। मुझे पता है, जो कुछ मुझे मालूम हुआ उसके बाद दिल चाह रहा है वो मेरे सामने आए और मैं उसको सब कुछ कह दूं, जो भी प्रॉब्लम्स थे सॉल्व हो जाए। अगर उसने तुम्हें फिर से डांटा तो? हाँ तो डांट दे, क्या है। उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था और उसके अगले ही दिन मैंने क्या किया? मगर हयात, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं था कि असल में हुआ क्या था। खैर जो भी हुआ होगा, फिलहाल जा रही हूँ मैं। कहाँ घर जा रही हो? साहिल पर जा रही हूँ। साहिल पे जा रही हो? वहाँ क्या करोगी तुम? पता नहीं, हमारा अच्छा वक्त वहीं गुजरा है। अब वो मुझे मिल तो नहीं रहे हैं जो मैं उनसे बात करूं। तो उस जगह जाकर शायद थोड़ा सुकून ही मिल जाए मुझे।
तू, कैसी ये आशिकी है, कैसी ये दिल लगी। बात जिसकी है वो मेरा हो न सका, यादों में रहता जो वो ही है मेरा जहां। अंधेरी रातों में मैं क्यों हूँ भटका हुआ, सच है ये दुनिया वालों, प्यार लफ्जों में कहाँ। Herkesin aynı sonu, Ferhat'ın Şirin'i, Leyla'nın Mecnun'u. Değişmez mi bir kere böyle aşk bulunca? Son kalan umudum sokak lambasında. Bu aşkın adresi bir çıkmaz sokak, bir çöp arabası, peşinde çocuklar, yorgun anılardan aşıklar. Bak tamam, sokak aktivitelerindeki başarım tartışılmaz. Ama kendine güveniyorsan bir de mutfakta görelim. Niye? Nikahıma mı alacağım? İçinde ben yandım, bir sokak lambası. सच है ये दुनिया वालों, प्यार लफ्जों में कहाँ। बात जिसकी है वो मेरा हो न सका, यादों में रहता जो वो ही है मेरा जहां। अंधेरी रातों में मैं क्यों हूँ भटका हुआ, सच है ये दुनिया वालों, प्यार लफ्जों में कहाँ। बात जिसकी है वो मेरा हो न सका, यादों में रहता जो वो ही है मेरा जहां। अंधेरी रातों में मैं क्यों हूँ भटका हुआ, सच है ये दुनिया वालों, प्यार लफ्जों में कहाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था। मैं तो बस यहाँ वॉक करने आई थी। यहाँ पर जी हाँ। कहाँ थे? सुबह से आपको कॉल कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, लेकिन आपको कुछ पता नहीं। बहुत उलझने हैं मेरे सर पे, कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी बातें हैं मेरे जहन में। खैर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, क्योंकि उस दिन जो कुछ हुआ, यानी आपने मुझसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या पूछा, सब कुछ याद आ गया है। क्या याद आ गया? यही कि हयात, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा यहाँ क्या काम? ये मैं और मुराद यहाँ डिनर करने आए हैं, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। एक मिनट, क्या तुमने इसे अभी तक कुछ नहीं बताया? किस चीज की सेलिब्रेशन है? ओहो, चलो तुमने नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हमने मिलकर ये फैसला किया है कि हम दोनों शादी कर लें।
कहाँ